उत्तराखंड की धामी सरकार पर कांग्रेस ने हमला बोला है। आरोप ये लगाया है कि धामी सरकार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति में है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और किस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरा जा रहा है, उनकी सोच पर और उनकी नीयत पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इस मामले को लेकर चर्चा अब तेज है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस मुद्दे को बीजेपी भुनाना चाहती है, क्या वो मुद्दा वास्तव में सकारात्मक है? बात का इंतजार कर रही है कि चुनाव से पहले यूसीसी न लाना पड़े, जबकि हकीकत ये है ये कॉमन सिविल कोड रह ही कहाँ गया। जब उत्तराखंड का अलग बनेगा, कोई और अलग बनाएगा, कौन अलग बनाएगा। कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि पूरे देश का एक ही कानून, नागरिक कानून। तो एक देश का नागरिक कानून तो केवल केंद्र सरकार बना सकती है। या तो फिर धामी जी कह दें केंद्र में सरकार नहीं रह गई है, वो निकम्बे हैं, तब जाके राज्य में जो है वो पहल करें। नहीं तो राज्य में जो है आपको इस तरीके से सरकार गठन की आवश्यकता है, इस तरीके से यूसीसी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब लोकसभा चुनाव से पहले उसे लागू करने की कवायद मानी जा रही है। चर्चा है कि 5 तारीख से जो विधानसभा का सत्र हो रहा है, उसमें सरकार वो बिल ला सकती है। हालांकि इसके कानूनी पहलू क्या होंगे, इसे किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी इसको कई बार बढ़ाएंगे, क्योंकि बीजेपी इसको नैरेटिव सेट करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। क्योंकि आम आदमी को लगता है यूसीसी का मतलब हिंदू मुसलमानों के अधिकारों में कट, जबकि हकीकत यह है कि जो थारू को, बुक्सा को, जौनसारी को, भोटियास को, हमारे एससी को, ओबीसी को, आदिवासी को जो अधिकार प्रदत्त हैं हमारे संविधान में, उनमें क्या असर इस यूसीसी का पड़ेगा, वो देखने वाली चीज़ है। और सरकार अभी तक ड्राफ्ट सामने नहीं ला रही, मसौदा क्या है ये नहीं बता रही। कितना हमारे ओबीसी के अधिकारों में अतिक्रमण होगा, कितना एससी के अधिकारों में अतिक्रमण होगा, कितना जौनसारी भावर हमारे भोटियाओं के उसमें अतिक्रमण होगा, इस बात का जिक्र इसमें कहीं पर नहीं है। न सरकार इसमें कोई उत्तर दे रही है। सरकार केवल अपने सेट एजेंडे पे काम करेगी, इसका चुनाव में फ़ायदा लेना है, इसीलिए इसका लगातार समय अवधि को बढ़ाया जा रहा है। और चुनाव तक इसको ये केवल उससे, क्योंकि आम आदमी को लगता है कि ये हिंदू मुसलमान वाला मामला है, मुस्लिम्स की शादियों पे इसमें बैन लगेगा, बच्चे पैदा करने वाली। हम कह रहे हैं कि समानता की अगर आप बात करो तो आर्थिक समानता की भी बात करो, आर्थिक अधिकारों की भी बात करो, आदमी के रहन सहन भी समान होना चाहिए, इस बात पे भी बात करो। लेकिन अभी आने वाले समय में हम देखेंगे कि बीजेपी का रुख क्या होगा। लेकिन जो ये अपने गलत नीयत से इस बात को कर रहे हैं और समय को बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फलीभूत नहीं होगा। लोगों में अब चर्चा होने लगी है, लोग पढ़े लिखे हैं। सरकार की नीति और नीयत पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी के तमाम नेता सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि धामी सरकार अब अपना वादा पूरा करने वाली है, यूसीसी लागू करने वाली है। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, इसे लेकर दिलचस्पी बढ़ चुकी है।